एक अच्छे लाइन के साथ, एक अच्छे पंक्ति के साथ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। संघर्ष जितना ही अच्छा होगा, परिणाम हमें उतना ही अच्छा मिलेगा। युवाओं के लिए ये प्रेरणा का स्रोत जो है, उनके लाइफ के लिए जो है, हमेशा अपने साथ रखें। क्योंकि आप नए साल में, नए सेशन में, नई जिंदगी में, नए जो कैरियर के लिए आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में, मैनेजमेंट में, तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। क्योंकि जगह जितना ही ज़्यादा आप परिश्रम करेंगे, जितना ज़्यादा अच्छा अपने सब्जेक्ट पे, अपने कैरियर पे मेहनत करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको आने वाले कल में सफलता मिलेगी। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज के डेट में ड्यूअल स्पेशलाइजेशन ब्रांच की क्या खासियत है। तो इसलिए मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरा पूरा वीडियो जरूर देखें, और जहाँ भी आपको थोड़ी सी भी जानकारी चाहिए, आप चाहते हैं कि इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए आपको और विस्तृत नॉलेज चाहिए, या किसी कॉलेज के बारे में, प्लेसमेंट हो गया, उनकी पढ़ाई के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, नए यूथ जो है इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो आज जो एक ट्रेंड चल गया है, ट्रेंड क्या चला है, पहले से ही 2 ब्रांच लॉन्च हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेका इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद से जो है दूसरा ब्रांच था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। लेकिन आज या इस साल आप देखेंगे, 2023 की बात कर रहा हूं, कम से कम 5-6 ब्रांच जो है ड्यूअल स्पेशलाइजेशन ब्रांच के आ चुके हैं। एक है इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इन AIML आ गया है, मैकेनिकल एंड AIML आ गया है। तो इस तरह से ये ब्रांच आने से फायदा क्या है? बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ड्यूअल स्पेशलाइजेशन ले लेंगे तो इससे जो है हमें दोनों कंपनियों में जॉब का मौका नहीं मिलेगा। ये जो सोच रहे हैं, ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। लेकिन जो लोग ड्यूअल स्पेशलाइजेशन में एडमिशन ले रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद में है। रीजन क्या है कि कम से कम ड्यूअल स्पेशलाइजेशन लेने से पहला फायदा तो ये है आपको कि आप जो है दोनों सब्जेक्ट का आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, और दोनों का कॉमन सिलेबस है। ये भी नहीं कि ज्यादा सिलेबस हो जाता है। तो वैसे में क्या होता है कि 2 इंजीनियरिंग ब्रांच के सब्जेक्ट का आपको नॉलेज होता है। दूसरा चीज कि कंप्यूटर साइंस मान लीजिए आपने ब्रांच ले लिया, तो उसमें क्या फायदा है कि आपको सिर्फ कंप्यूटर साइंस की कंपनी में जाएंगे, MNC कंपनी में, कंप्यूटर साइंस में गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे। लेकिन कंप्यूटर साइंस और IT सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब बहुत कम है, तो इसलिए आप IT सेक्टर की जॉब पे ही डिपेंड रहेंगे। मान लीजिए 4 साल बाद अगर डाउनफॉल आता है, तो वैसे में आपको लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए अगर ड्यूअल स्पेशलाइजेशन लेते हैं, तो वो दूसरे ब्रांच में ये क्या है कि गवर्नमेंट का ऑप्शन ज्यादा रहता है। जैसे मान लीजिए हमने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 साल, 5 साल, 6 साल बाद 10,000, 20,000 BSNL में वैकेंसी आता है, और भी बहुत सारे वैकेंसियां निकलते रहती हैं। तो ये फायदा है कि MNC कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की भी आपके हाथ में है, और IT सेक्टर की, कंप्यूटर साइंस की, IT सेक्टर की कंपनी भी आपके हाथ में। तो ये फायदा है कि अगर आप ड्यूअल स्पेशलाइजेशन ब्रांच लेते हैं, तो एक तो दोनों सब्जेक्ट का नॉलेज भी होगा, और आने वाले कल में अगर मान लीजिए एक सेक्टर डाउन होता है, तो दूसरा सेक्टर आपके लिए हाथ में है। तो ड्यूअल स्पेशलाइजेशन AICTE ने इसलिए निकाला है क्योंकि आने आप देख ही रहे हैं कि मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, उस तरफ बच्चों का जो है पढ़ाई के प्रति या उस ब्रांच के प्रति जो है एडमिशन लेने की जो है संख्या जो है बहुत कम हो गई है। तो उसको देखते हुए AICTE ने प्लान किया है कि क्यों नहीं हम ड्यूअल स्पेशलाइजेशन निकाल देते। इसलिए उसने जितने भी अदर ब्रांच थे, सबको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ब्रांच से स्पेशलाइजेशन देकर के लॉन्च कर दिया है, जो कि अगर कोई ड्यूअल स्पेशलाइजेशन ब्रांच लेता है तो उसको बहुत ही बेनिफिट है। रीजन क्या है कि उनको दोनों ब्रांच का फायदा मिलेगा। और भी आपको अगर किसी भी ब्रांच से रिलेटेड, किसी कॉलेज से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से, हमारा नंबर दिया हुआ है, कॉल करके पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और भी कोई जानकारी चाहिए अपने करियर से रिलेटेड, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।